तो ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम अब एक स्टेप और अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले एक सिचुएशन आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक बढ़िया कमरे में बैठे हुए हैं और है ना, कमरे में एसी बढ़िया लगा हुआ है, पूरा कमरा ठंडा है। आप जिस सोफ़े पे बैठे हुए हैं वो सोफ़ा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। और टेबल लगी हुई है, ठीक है, जिस पे बहुत ही अच्छा अच्छा खाने के आइटम्स है, जो आपके पसंद की चीज़ें हैं वही उस टेबल पे सजी हुई हैं, ठीक है। तो सारा जो इन्वामेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। ठंडा भी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, बैठने के लिए भी कंफर्ट, खाने के लिए भी जो आपको पसंद की चीज़ें हैं वो सब थालियों में सजी हुई है, राइट। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति उस कमरे में आ जाता है जिससे आपकी बनती नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? कैसे आप जितना भी समय उस कमरे के अंदर गुजारेंगे, कैसे गुजरेंगे? तो बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा। सारा कंफर्ट तो है, बट फिर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसको लेकर के बातें चल रही होंगी, कुछ ना कुछ विचार चल रहे होंगे, कुछ थॉट्स चल रहे होंगे, जो बाकी सब कुछ फेवरेबल होने के बाद भी उस कमरे में आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो खाना जो आप खा रहे होंगे उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसका उतना मज़ा नहीं उठा पाएंगे। तो क्या फैक्टर है ये थॉट, है ना, और कैसे ये अफेक्ट करता है हमारी सारी चीज़ों को, उसको आज हम थोड़ा सा इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। डे 2 पे हमने ये जो एक चार्ट देखा था जर्नी ऑफ अ चाइल्ड का, यहाँ पे हमने ये देखा था कि वैलिडेट करने के बाद वो राइट की तरफ भी जा सकता है और रॉन्ग की तरफ भी जा सकता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, तभी जांच के बाद सही निकलेगा। फिर जो जांच करने वाला है ना, उसको जो अवेयरनेस है, जो वो पैरामीटर्स यूज़ कर रहा है जांच करने के, वो भी ठीक होने चाहिए, जो उसको एक्सपोजर मिलने वाला है। तो ये इनपुट और जो पैरामीटर्स यूज़ करके मैं जांच करने वाला हूँ, उन दोनों का ठीक होना ज़रूरी है, तब जाके मैं इस तरफ आऊँगा। इनमें से अगर पेरेंट का इनपुट ही गलत है तो वो जांच करने के बाद गलत निकलेगा ही। पेरेंट का इनपुट तो ठीक है, बट जो बच्चा है उसको हम वो समझ नहीं दे पाए हैं एज अ पेरेंट, उसको वो एक्सपोजर नहीं दे पाए हैं, वो पैरामीटर्स नहीं दे पाए, तब भी वो गलत पैरामीटर्स पे जांच करेगा और रॉन्ग की तरफ आएगा। तो इस पे आज हम थोड़ा सा और खोल के देखते हैं कि ये राइट की तरफ अगर कुछ कुछ चीज़ों में गए हैं और कुछ कुछ चीज़ों में रॉन्ग की तरफ गए हैं तो हमारे साथ क्या हुआ है, और जिसमें हम रॉन्ग की तरफ चले गए हैं उसमें उनके पीछे का कारण क्या रहा होगा। ठीक है। एक चीज़ हमने और बात की कि हम अपनी जो सहज स्वीकृति होती है, नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, उसके आधार पे हमें फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ये बहुत ही कहने के लिए आसान बात है और सिंपल सवाल लगते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। हम अभी जो निर्णय लेते हैं वो हम 3 आधार पे ले सकते हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि हम कोई भी डिसीजन सहज स्वीकृति के आधार पे लेते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत कम लेते हैं। दूसरा होता है कि हम प्रभाववश है ना, किसी के इफ़ेक्ट में आके, है ना, इम्पैक्ट पे आके उसका जो डिसीजन है वो हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। और तीसरा है दबाव, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल एक्सेप्टेंस, कि हम नेचुरल जो हमें एक्सेप्टेड है हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। प्रभाव मतलब है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, है ना। और दबाव का मतलब है कि किसी ने हमें बहुत ऐसे दबाव में रखा हुआ है, प्रेशर में आके हम वो डिसीजन ले रहे हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे कॉमर्स ले लेते हैं या साइंस ले लेते हैं, तो वो हो सकता है किसी के लिए वो नेचुरली एक्सेप्टेड हो, बट किसी ने वो प्रभाव में आके लिया हो कि अच्छा मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है या मेरा फ्रेंड उस कोचिंग में जाके पढ़ रहा है तो मैं भी चलो उसी कोचिंग में जाके पढ़ता हूँ, है ना। तो वो प्रभाव में आके लिया। और कुछ डिसीजन दबाव में लिए जाते हैं कि अब कहा गया है तो करना पड़ेगा। जहाँ पे ये बात आ जाती है ना कि कहा गया है तो करना पड़ेगा, वहाँ पे हम फिर दबाव के कारण वो डिसीजंस लेते हैं। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको अभी अभी बहुत नहीं खोलेंगे। अगर आपके कुछ सवाल आएंगे इनके ऊपर तो इन पे मैं और थोड़ी बातचीत कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना हमारे लिए अभी समझना काफ़ी है कि हम जो भी डिसीजंस करते हैं और सामने वाला भी, वो इन्हीं 3 फैक्टर्स के कारण करता है। तो ये आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखना कि आपके जो लाइफ के डिसीजंस आप ले रहे हो उसमें कितना दबाव काम कर रहा है, कितना प्रभाव और कितना सहज स्वीकृति।
कोई मना कर देगा, कोई दूर चला जाएगा, तो उसका भी एक दबाव होता है। तो कौन कौन सा दबाव काम कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि दबाव जब तक रहेगा तब तक दुख रहेगा। जब सहज स्वीकृति आएगी तभी हमें सुख वाली स्टेज प्राप्त हो सकती है। तो बेसिक एक ये अंडरस्टैंडिंग हमें इसमें चाहिए। इसके बाद अगर आप देखो तो हम अगर राइट और रॉन्ग वाले में देखें तो हम कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो ये है कि एक हमारा मन है और एक शरीर है, और इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, और इन दोनों को ही हमें जो इनकी ज़रूरतें हैं उसको हमें पूरा करके देना है। इस अंतर को समझना आज के दिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज मैंने कहा कि थोड़ा हैवी डे है, बट अगर ये हम अंतर समझ पाएँ तो हमारे लिए आगे के दिन बहुत आसान हो जाते हैं। तो अब इसको मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स के ही थ्रू समझाता हूँ कि कैसे मन और शरीर मतलब हमारे अंदर दो एग्जिस्टेंस है ना, दो अलग अलग चीज़ों में ये डिवाइड होता है। तो शरीर को क्या है, शरीर से हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और मन से हम संबंध यानी जो रिलेशंस होते हैं उसको पूरा करते हैं, ठीक है। इसी से हमें सुख या हैप्पीनेस जो है वो मिलता है, और इससे हमें जो समृद्धि है, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, राइट। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि खाना ये हमारे शरीर की ज़रूरत है, घर ये हमारे शरीर की ज़रूरत है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, पैसा उससे आ रहा है, वो हमारे शरीर की ज़रूरत है। संबंध जो भी हमारे रिलेशंस हैं और उसमें जो भी भाव हैं, है ना, सम्मान का भाव, जो हम 14 पिलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ इधर की तरफ से आएंगे और कुछ इधर की तरफ से आएंगे। इस वजह से इन बातों को ओपन कर रहे हैं। इनको अगर समझ लिया तो फिर ये 14 पिलर्स को समझना आसान है। तो सम्मान का भाव है, प्रेम का भाव है, विश्वास का भाव है, तो वो इन भाव के कारण हमें सुख मिलता है, जो कि मन से जुड़े हुए हैं, इनका शरीर से कोई भी लेना देना नहीं है। कैसे ये कह सकते हैं आप? एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो कि आपने किसी को अच्छी बात बताई, है ना, आप गए और आपने किसी को एक अच्छी बात बताई कि ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, और उसने सामने से कहा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, ये लो, इसके लिए तुम 100 रुपये का नोट लो या 500 रुपये लो, है ना। तो फिर उस स्थिति में आपको कैसा लगेगा अगर कोई ऐसा आपके साथ कह दे कि बहुत ही अच्छी बात बताई, मतलब ये तो मज़ा ही आ गया सुन के, और है ना, इससे तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, ये पकड़ो 500 रुपये। तो ऑब्वियस है कि आपको कैसा लगेगा, अपमान फील होगा अपना, है ना, अपमान का भाव आपके अंदर उससे निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? बहुत सिंपल सी बात है कि आपने जो बात कही वो अपने मन के लिए कही और उसके मन के लिए कही। उसने जो चीज़ की वो क्या था, कार्य या शरीर को संभाले रखने के लिए जो चीज़ थी, उससे उसने उसको पूरा करने की कोशिश की, है ना। तो आपको उसमें जाहिर सी बात है कि बुरा मतलब लगना ही लगना है कि और सहज स्वीकृति के अगर आधार पे देखें, बुरा या अच्छा से भी अगर एक बेटर टर्म हम यूज़ कर पाएँ कि आपको सम्मान लगेगा या अपमान लगेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा अब सहज स्वीकृति पे ही बात करते हैं, नॉर्मल लेमैन भाषा में बात नहीं करते हैं। तो आपको ये बहुत सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे सम्मान नहीं लगेगा, मुझे अपमान ही लगेगा, जबकि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ सम्मान की भावना, ठीक है। तो ये सम्मान की भावना कैसे आएगी? जब उसके जो व्यवहार है ना, वो मेरे प्रति अच्छा रहेगा, ना कि वो कोई मुझे सुविधा दे रहा है उसके वजह से मुझे अच्छा लगेगा। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में ये देखें कि क्या हमें चाहिए और क्या हो रहा है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लैरिटी मिलती रहती है। एक और इसका अगर एग्जांपल लें, आपका एक दोस्त है और उसने आपको खाने पे बुलाया, आप गए खाने पे, और अब यहाँ पे बात वही हो सकती है कि ये मन के लिए है कि शरीर के लिए है, तो दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए है या इसके लिए है, दोनों के लिए है। आपको वहाँ पे सम्मान भी चाहिए, ठीक है, और भोजन भी चाहिए। भोजन मतलब ज़रूरी नहीं कि खाना ही खिलाए, बट पानी ही पूछ ले, है ना। तो अब अगर इसको हम डाइसेक्ट करके देखें तो इसमें दो सिचुएशन निकल के आ सकती है। एक
कि आपसे पहले ही पूछ ले कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा खाना पसंद है, क्या खाओगे, है ना। और आपके लिए वही तैयार करके रखे, है ना, थाली पे वही सारी चीज़ें तैयार करके रखे जो आपने कही थी। लेकिन जब आपको वो प्लेट दे तो ऐसे थोड़ा सा सरका के दे और थोड़ा सा बुरे तरीके से बोल दे कि लो खाओ, है ना। तो खाना तो आपको अच्छा दे रहा है, आपकी पसंद का दे रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन सम्मान नहीं दे रहा है। ये जो सम्मान का फैक्टर है वो आपको नहीं दिया, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप वो सिर्फ भोजन खा सकते हो? नहीं। तो आपको ये भी क्योंकि चाहिए, ये सम्मान वाला भी जो आपका फैक्टर है, जो आपको मन को चाहिए। अगर सिर्फ शरीर होते तो खाना खा लेते, कंप्लीट हो जाता, लेकिन मन को सम्मान चाहिए उस दोस्त से या उस सिचुएशन में, और वो अगर नहीं होगा तो हमें कभी भी कंप्लीटनेस फील नहीं होगी। सेकंड, अगर बात करें दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि आपको सम्मान तो बहुत दे, बहुत बैठाए और, है ना, अच्छी अच्छी बातें करे, बहुत तारीफ करे और 2 घंटे बात करे, लेकिन आपसे पानी का ना पूछे, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? आपको सम्मान तो बहुत दे रहा है, सारा कुछ जो आपको आपके मन को चाहिए वैसा वैसे बातें कर रहा है, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन ये दिख रहा है उसको कि आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है या प्यास लग रही है या समय हो गया है, थोड़ा कुछ बिस्कुट विस्कुट या चाय ही देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? तो भी नहीं चलेगा। तो हमें सम्मान भी चाहिए और हमें भोजन भी चाहिए, यानी कि हमें मन के लिए भी जो ज़रूरी है उसको भी पूरा करना है, शरीर के लिए जो है उसको भी पूरा करना है। एक के पूरा करने से पूरा पड़ेगा नहीं। और अभी जो समस्याएं हैं वो इसी कारण से हैं कि हम एक को पूरा करने के लिए दूसरे को छोड़ देते हैं, या ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे वो एक कंप्लीट होकर कहाँ से अब दूसरे को पूरे करने की शुरुआत करनी चाहिए। इसका अगर एक और एग्जांपल लें, है ना, इसको मैं एग्जांपल इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि इसको समझ लेना अगर आ गया तो फिर वैल्यूज़ को या जो पिलर्स हैं उनको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अ, तो हम बात कर रहे हैं मन की ज़रूरत और शरीर की ज़रूरत। अब एक और एग्जांपल अगर हम ऐसे लें कि मान लीजिए कि आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है ना, या कोई भी मिठाई जो आपको पसंद, अभी आपने वो एक पीस खाया, ठीक है, एक पीस वो मिठाई खाई, अब अच्छा लगा आपको, है ना, आपने एक और पीस खा लिया, तो शायद शरीर की ज़रूरत पूरी हो गई, ठीक है, शरीर की ज़रूरत पूरी हो गई क्योंकि उसके लिए तो जितनी जगह थी और जितना उसको न्यूट्रिशन के लिए चाहिए था शायद उससे हमने ज़्यादा ही खा लिया है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, अभी मन नहीं भरा है, ठीक है, तो ये जो मन नहीं भरा है इसको भरने के लिए हम कहते हैं कि चलो एक और रसगुल्ला खा लेते हैं, तब जाके हमारा मन भरेगा। तो शरीर भर चुका था लेकिन मन नहीं भरा था। तो हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे गहरे बैठ के इनके ऊपर सोचते नहीं हैं कि ये हमारे रिलेशंस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें? एक टाइम के बाद मन भी भर जाएगा, है ना, पहले जो टेस्टी लग रहा था अब वो टेस्टी नहीं लगेगा, है ना, जिसमें अच्छा लग रहा था खा के, अभी वो चौथा आ जाएगा तो अब लगेगा कि बस बस बहुत हो गया, अब पहले शरीर भर गया था अब मन भी भर चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका कोई दोस्त आपको ज़बरदस्ती कहे कि नहीं नहीं, ये 10 रसगुल्ले हैं तुम्हारे लिए लेके आए थे और, है ना, खा के ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्या है कैसे भी खाओ, तो आप खाना शुरू करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा है। अगर कोई बंदूक रख दे आपके सर पे कि भाई खाना ही पड़ेगा तुम्हें, तो क्या उसको खा के मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो पहले जो टेस्टी था फिर वो टेस्टी नहीं रहा, और फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है अगर हम उसको करते रहें तो वो इनटॉलरेबल बन गया, एक पनिशमेंट बन गया, है ना, उसी काम को करना, उसी चीज़ को करना अब एक पनिशमेंट बन गया। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, और हमें ये हमेशा देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम कौन सा काम शरीर के लिए कर रहे हैं और कौन सा काम हम मन के लिए कर रहे हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर ये हमें समझ में आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व होती हैं। एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि आपने नई कार, है ना, खरीदी है, और या कोई ज्वेलरी का आपने पीस खरीदा है, ठीक है, तो आप क्यों खरीदते हैं? ठीक है, शरीर को अगर सुख मिले इसके लिए, आप पूछेंगे तो यही सब कहेंगे कि हाँ, इधर से इधर आराम से पहुंच सकते हैं, है ना, और कुछ होना चाहिए फंक्शंस में पहनने के लिए, या अच्छी साड़ी होनी चाहिए,
बट अगर आप डीप में देखो तो ये भी कहीं ना कहीं शरीर और मन दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसमें हमें कंफर्ट मिलेगा, इसमें हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के जा सकती है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति आए और वो थोड़ा सा ये कह दे कि अरे है ना, क्या कार ले ली, पैसे बर्बाद कर दिए, या फिर कोई कह दे कि अरे थोड़ा और रुकते तो है ना इतना हो जाता, या फिर अरे इतनी सस्ती कार ली है ना, तो ये जो शब्द हमसे बोले गए, ये कार तो वही थी और हमारा जो शरीर का फुलफिलमेंट था वो तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन हमारा मन को जो सम्मान का भाव चाहिए है ना, वो हमें नहीं मिला ये कार लेने के बाद भी अगर, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरतें पूरी हो गई, लेकिन अगर इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो बेसिक फंडा यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, तो हो सकता है कि वो इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हो सकता है वो सिर्फ इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, लेकिन अगर नहीं पूरी हो पा रही हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे दुख मिलना ही मिलना है, ये निश्चित है। ज्वेलरी का भी यही है कि आप पहन के गए पार्टी में और किसी ने नोटिस ही नहीं किया है ना, या किसी ने कहा ही नहीं कि अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मतलब लाखों रुपए का भी अगर ज्वेलरी है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे किसी ने देखा ही नहीं। तो हम कहीं ना कहीं ये सम्मान पाने के लिए, एक एक्सेप्टेंस पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे है ना कपड़े खरीदने पसंद है, बट वो कपड़े खरीद के जो मुझे सम्मान मिल जाएगा, ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो मेरी एक्सेप्टेंस है, वो सम्मान अगर मुझे ना मिले तो मुझे दुख होता है। ठीक है, और आज की जो सिचुएशन है, मैं बस आखिरी बात से इसको ख़त्म करता हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई, अब हम धीमे धीमे करके कल से वैल्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसको देखें कि हमें इन दोनों की ही ज़रूरतों को, जब भी हम किसी के साथ संबंध में हैं, जब भी हम प्रेम की बात कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में देना पड़ेगा कि क्या ये दोनों को हम पूरा कर पा रहे हैं। क्या हम सिर्फ इसका तो पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ मूवी चले जाते हैं तो वो इसकी ज़रूरत है, लेकिन जो साथ में समय गुजरा वो इसकी ज़रूरत है। इसको एक और तरीके से अगर देखें तो एक मेंबर को है ना माउंटेन्स पे जाना पसंद है और दूसरे को ओशंस के पास अच्छा लगता है, तो अब क्या करें, है ना, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। ये अब मतलब है ना, शरीर और मन से भी ये आगे का निकल गया कि अभी दो मन यहाँ पे जुड़ गए, एक हमारा और एक सामने वाले का। तो अब इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, और दोनों छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं कि नहीं यहाँ चलो, वो कह रहा है यहाँ चलो। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी है ना कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बड़े बन जाते हैं, उनको हम थोड़ा सा अगर हम पिलर्स समझ पाएँ, जो हम 14 पिलर्स की बात कर रहे हैं, वो अगर हम समझ पाएँ तो थोड़ा सा आसान होता है कि कहाँ है ना हम वो राइट से रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ हम है ना इस तरफ बढ़ रहे हैं चीज़ों में। तो क्वेश्चन फॉर रिफ्लेक्शन ये है कि इफ़ यू आर अनहैप्पी, इज इट मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द बॉडी और लैक ऑफ हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। तो हिंदी में इसको ऐसा कहेंगे कि अगर आप सुखी नहीं हैं, अगर आप दुखी हैं, तो वो किस कारण से ज़्यादा है, क्या वो सुविधाओं की कमी की वजह से है, या फिर सुख जो संबंधों में नहीं है उसके कारण है। दूसरा है हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग फॉर रिसोर्स एक्यूमुलेशन एंड हाउ मच फॉर वर्किंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट। कितना समय आप रिसोर्सेज को जमा करने पे, संग्रह करने पे दे रहे हैं, और कितना जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुलझाने पर दे रहे हैं।